hello everyone. My name is Adi, and you are watching Way to Success. सक्सेस का राह, सक्सेस का मार्ग बताने वाला चैनल आपके सामने है। क्या नाम है इसका? वे टू सक्सेस। ओके, सक्सेस के मार्ग में कैसे जाना है, उसका मार्ग क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताने का मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो आज भी वैसे ही एक चीज आपको मैं बताऊंगा। मतलब हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, और उसमें आई थिंक ये 7वां 8वां वीडियो होगा। आई होप आपने ये सारे वीडियो देखे हैं। अगर नए हो तो सीरीज चेक कर लेना। हमने सारे क्वेश्चंस मोस्टली कवर किए हैं, और जो बचे हैं उनका हम ट्राई कर रहे हैं आने वाले वीडियोस में उनको कवर कर दे। ओके, तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर पूछा जाता नहीं है। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कि नहीं है मतलब चलो वीडियो छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं है। अगर पूछा जाए तो ऐसा मुझे बताओ, ऐसा है क्या कि इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, और पूछा तो क्या हो जाएगा? देखो, हम बोलते हैं नहीं इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा, वेरिएबल क्या होता है, पूछ सकता है? नहीं ना? लगता है कि नहीं आपको? नहीं पूछ सकता। नो गाइज, वी डोंट नो इंटरव्यू क्या पूछेगा। एज अ फ्रेशर बता रहा हूँ, एज अ फ्रेशर हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक बोल रहा हूँ, बेसिक। एडवांस में ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते, इट्स ओके, बट बेसिक में ऐसे नहीं कि नहीं वेरिएबल नहीं पूछ सकता, तो वेरिएबल का क्या करना है? वेरिएबल वेरिएबल ऐसे ही इजी है, ऐसे समझना गलत है। ठीक है, आप खुद से पूछो, आप बता सकते हो क्या वेरिएबल के बारे में? अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, क्या क्या टाइप्स है, खुद को पूछो और मुझे कमेंट में बताओ आपने उसका आंसर ऐसा सोचा था और आंसर मिल भी गया। ठीक है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू स्टडी एटलीस्ट 4 to 6 आवर डेली। राइट? करते हो ना सब? चलो, आई होप करते हो। अब देखो, क्वेश्चंस होता है टेल मी द टाइप्स ऑफ वेरिएबल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन जावा। वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं जावा में, सबसे पहले समझाऊंगा और उसका आंसर कैसे बताना वो भी बताऊंगा। देखो, वेरिएबल्स के जावा में कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। कितने? 3 टाइप के वेरिएबल जावा में होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेरिएबल, सेकेंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज कौन सा? पता है ना आपको? लोकल वेरिएबल। आई होप आपको पता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बट वी नीड टू प्रिपेयर। ओके, इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नहीं आता। राइट? हम बोलते मतलब मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। अब पता तो है सब वेरिएबल कितने हैं क्या है, बट इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करो, इंग्लिश में कैसे बताओ, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं गाइस। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया है, वीडियो प्ले करो, उसके सामने बोल दो, वीडियो में बोल दो आपने जो प्रिपेयर किया है। इंग्लिश ऐसे ही आती है, इंग्लिश मतलब कुछ नहीं किए नहीं आती, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। वीडियोज बनाओ खुद के, उसमें एक्सप्रेस करो जैसी इंग्लिश है, क्या बोलते हैं उसके, कुटी टुटकी फुटकी कैसी भी हो, आप बोल दो। ठीक है? तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ओके, अब क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल। आपको ये बताना है, क्वेश्चन इंटरव्यू एक ही पूछेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आपको ये सब कुछ बताना है। स्टैटिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। अब इससे क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, आता है कि नहीं गाइज? आता है। इसका मैं आंसर आपको अलग वीडियो में दूंगा, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का गाइज इंपॉर्टेंस बहुत है जावा में, बहुत है। स्टैटिक कीवर्ड मैं अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड। अब देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, स्टैटिक, इंस्टेंस एंड लोकल। व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। Okay, we need to use static keyword before creating of the variable. That is for example static integer age करते हैं ना हम, राइट? मतलब वो वेरिएबल कौन सा हो गया? स्टैटिक हो गया। अब why to create static variable, इक्वेशंस अलग अलग है, लेकिन आपको बताना है we create static variable because this variable common for the all object। होता है कि नहीं मुझे बताओ, ये पता था आपको?
स्टैटिक वेरिएबल कॉमन फॉर दी ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो सारे ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू कॉमन होता है। मतलब एक ही, आपने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, स्टैटिक, सपोज स्टैटिक स्ट्रिंग कंपनी नेम, आपने आपके कंपनी नाम दिया, वो कंपनी का नाम सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉमन फॉर दी ऑल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके, देन और क्या स्टैटिक वेरिएबल के बारे में? स्टैटिक वेरिएबल वी कैन एक्सेस बाय डायरेक्टली क्रिएटिंग by using class name, right? We don't need to create object to access static variable. Third point, we don't need to create object to access static variable, right? We can access directly by using class name, right? Okay, अब आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर क्रिएटेड इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द मेथड। जो वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड के बाहर क्रिएट किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें स्टैटिक कीवर्ड मैंने बताएगा कुछ नहीं होता ना, राइट? सिंपल, इंटीजर आईडी इक्वल्स टू 10, किस में क्रिएट किया? क्लास के अंदर, मेथड के बाहर, तभी वो क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। उसे हम नॉन स्टैटिक भी बोलते हैं। अब देखो, कोई सारे स्टूडेंट कहते हैं सो नॉन स्टैटिक आपने बताया नहीं। इंस्टेंस को ही बोला जाता है नॉन स्टैटिक, और स्टैटिक को ही क्या बोला जाता है? नॉन इंस्टेंस। सिमिलर है ना, स्टैटिक और नॉन इंस्टेंस सेम है, इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक सेम है। क्लियर? ओके, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर ये सारी चीजें ऊपर से जा सकती है, लेकिन आपको बार बार इसे क्या करना है? वो बोलते हैं ना, वाळू चेकन रगड़ीता तेल ही गए, वैसे आपको करना है। क्या करना है? इसे बार बार करना है। कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस, है कि नहीं? मतलब सातत्य यशाचा मार्ग है, ऐसे बोल सकते कि नहीं? हम बोल सकते कि नहीं? आप ही बताओ, बोल सकते कि नहीं? तो कंसिस्टेंसी करनी है कि नहीं? आपको बार बार करना है कि नहीं? एज अ बिगिनर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एज अ कैसे एक्सपीरियंस है या उन्हें पता है ये सारी कंसेप्ट, उन्हें बहुत इजी लगेगी। क्या बता रहे हैं यार, की वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक, बहुत आपको इजी लगेगा। बट एज अ बिगिनर, एज अ नॉन आईटी बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स है वो केयरफुली सुनिए। आपके लिए मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत मतलब स्ट्रगल आप इसके लिए करते हो। आपको ये समझने में थोड़ा सा हार्ड जाता है कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या कहना चाहते हो आप। स्टैटिक वेरिएबल ऐसे होता है, इसे एक्सेस किया जाता है, हमें प्रैक्टिकली करके दिखाओ तभी समझ में आएगा। ओके, तो इस सारे सीरीज के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, डोंट वरी। बट आई होप आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। अगर आप कौन सा जावा का कोर्स कर रहे हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसे मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? विदाउट कोर्स या विदाउट कुछ भी आप ऐसे ही वीडियो को आई होप आप नहीं देख रहे हो, ठीक है? अगर देख रहे हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये तो क्लियर है ना, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट थोड़े से इजी करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल क्या? इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं क्लास के अंदर, मेथड के बाहर। ओके, अब इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करना? वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। हमें अगर इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करनी है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, तो वाई टू क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल? जैसे स्टैटिक वेरिएबल क्यों क्रिएट किए? कॉमन फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट। तो इंस्टेंस का क्या है? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर क्या बोल सकते हैं हम उसे? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट आर ईच ऑब्जेक्ट वन इंस्टेंस वेरिएबल विल बी अलोकेटेड। मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है। फॉर ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल विल बी डिफरेंट। ओके, और वी कैन से चेंजेबल। फॉर ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल आर चेंजेबल, दिस कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज। देखो, ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट 1 के लिए आईडी का वैल्यू अलग रहेगा, ऑब्जेक्ट 2 के लिए आईडी का वैल्यू अलग रहेगा, ऑब्जेक्ट 3 के लिए आईडी का वैल्यू अलग रहेगा। तो स्टैटिक में वो नहीं था, स्टैटिक में सबके लिए। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चेंजिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन वी कैन कॉल और वी कैन से दिस इज ए इंस्टेंस वेरिएबल। बहुत सिंपल, ठीक है? और रह गया लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल मीन्स
we can create local variable or variable which is created inside method is known as local variable। जो वेरिएबल मेथड के अंदर क्रिएट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? लोकल वेरिएबल। क्लियर है? वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड मेथड ओनली इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेथड के अंदर है। देखो, वेरिएबल विच इज created or which is declared inside the parameter of the method which is declared the parameter of the constructor is also known as local variable ना। देखो, आपको बताया जाता है कि मेथड के अंदर है वही लोकल वेरिएबल है, ऐसा थोड़ी है। मेथड के पैरामीटर में जो है वो क्या है? वो भी लोकल वेरिएबल है। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वो क्या है? वो भी लोकल वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है, ठीक है, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, अब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं क्या मेथड में? ये सारा चीज मैं आपको मेथड जब बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। फाइनल वगैरह सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, एक ना एक चीज हम कवर करेंगे, बट हमें बेसिक से जाना है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल गाइज, मैंने लोकल वेरिएबल बता रहा था, राइट। इनसाइड मेथड वी कैन क्रिएट लोकल वेरिएबल। उसे एक्सेस कैसे किया जाए? व्हेन वी कॉल टू द मेथड देन लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक एक्सेसिबल ना। मेथड को कॉल किया वो एक्सेस हो गए, उसमें कुछ भी लॉजिक लिखा वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, हम ऐसे पर्टिकुलरली उसके लिए ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करके हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इजी था ना गाइस? बहुत इजी था, राइट। चलो, बहुत इजी था। आपने खुद से जो क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में, उसका आंसर कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक्स।